अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए पकोड़े बनाने की एक बहुत ही शानदार रेसिपी लेकर आई हूँ। बस एक चम्मच आप पकोड़े बनाते टाइम ये चीज़ अगर डाल लेंगे तो पकोड़े इतने लाजवाब बनेंगे कि बाज़ार के पकोड़े भी फ़ेल हो जाएंगे। और आप घर पे जब ये एक बार बनाएंगे ना तो इन पकोड़ों के तो आप दीवाने ही हो जाएंगे, बाकी सब पकोड़े फ़ेल हो जाएंगे। आज मैं प्याज के पकोड़े बनाने की एक बड़ी ही लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़े के ये पकोड़े बन के इंशाअल्लाह ताला तैयार होंगे। इसके लिए 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली थी। प्याज को मैंने इस तरीके से बारीक-बारीक काट कर लिया है। प्याज को हमने पहले अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। अब इसमें आलू डालेंगे। एक दरमियाने साइज़ का मैंने आलू लिया। आलू को भी मैंने इसी तरह से छोटे-छोटे पीसेज़ में काट कर लिया है। 2 हरी मिर्चें इसमें डाल देंगे। हरा धनिया इसमें जाएगा 1 गड्डी। हरा धनिया इसमें थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे, बहुत अच्छा लगता है इसमें प्याज के पकोड़ों में। अब इसमें बेसन में डाल रही हूँ, तो यहाँ पर बेसन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हमने नहीं करना है। इन पकोड़ों की ख़ास बात यही है, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पकोड़े बिल्कुल मुनफ़रिद और बहुत ही मज़े के बने, तो बेसन का इस्तेमाल थोड़ा कम करना है। 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल किया है मैंने। नमक आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून के करीब इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। इससे हमारे जो पकोड़े हैं ना वो खस्ता तो बनेंगे, पर लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड से नहीं बनेंगे कि खाने में बिल्कुल भी मज़े के ना लगें। सिर्फ़ खस्ता खस्ता और बहुत ही मज़े के बनेंगे। कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चम्मच इसमें डाली हैं। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर का इसमें शामिल कर देंगे। धनिया पाउडर जो है वो मोटा कुटा हुआ धनिया आपने थोड़ा लेना है, 2 टीस्पून डालना है। प्याज के पकोड़ों में धनिये का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन पाउडर आपने नहीं लेना है, मोटा कुटा हुआ धनिया डालना है 2 टीस्पून और 1 टीस्पून ज़ीरे का पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच डालेंगे चावल का आटा, जिसका कि मैंने आपसे शुरू में ज़िक्र किया था। तो चावल का आटा डालने से क्या होता है कि पकोड़े बहुत ही खस्ता खस्ता और बहुत ही क्रंची से बन के तैयार होते हैं। आप लोग ज़रूर एक बार आज़मा कर देखिएगा। तो इसीलिए चावल का आटा इसमें ज़रूर डालें। 1 टेबल स्पून, 1 बड़ा खाने का चम्मच मैंने इसमें चावल का आटा डाला। अभी मैंने इसमें पानी नहीं डाला है बिल्कुल भी। तो मैं यहाँ पर पहले ऐसे ही मिक्स कर गई हूँ बेसन डालने के बाद। लेकिन यहाँ बाइंडिंग सही से नहीं हुई है, तो इसीलिए मज़ीद और इसमें मैं बेसन डाल रही हूँ। 2 चम्मच भर के मैंने मज़ीद और बेसन डाला है। अब इसमें हम थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम होगा इसमें, क्योंकि हमने ज़्यादा बेसन का इस्तेमाल ही नहीं किया है। तो कम बेसन के साथ हम ये पकोड़े बनाएंगे, तभी ये लच्छे वाले और बहुत ही खस्ता बनेंगे। इस तरह आप देखें, अगर बाइंडिंग हो गई है तो समझ जाएँ कि बिल्कुल ये सही है, परफ़ेक्ट है। ये बैटर हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। 10 मिनट का हम इसे रेस्ट देंगे। 10 मिनट के बाद अब हमने पकोड़े फ्राई करने हैं। ऑयल हमारा मीडियम गरम होना चाहिए, बहुत तेज़ गरम भी ना हो ना ठंडा हो। अगर ठंडा ऑयल होगा तो पकोड़े हमारे बहुत ज़्यादा ऑयल को अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे और बिल्कुल भी खस्ता नहीं बनेंगे। ना बहुत ज़्यादा तेज़ गरम होना चाहिए, वरना कलर तो फ़ौरन से आ जाएगा पकोड़ों का, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल भी आपको खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो यहाँ लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने पकोड़ों को अच्छी तरह से फ्राई करना है। पकोड़ों की कोई शेप नहीं आपने बनानी है, जिस तरह मैंने डाले ना इसी तरह आपने डालने हैं। इस तरह से आप पकोड़े डालेंगे ना तो पकोड़े आपके बहुत ही खूबसूरत शक्ल के भी बनेंगे और बहुत ही खस्ता खस्ता क्रंची से बन के तैयार होंगे। जैसा कि आपको दिखने में ही नज़र आ रहा होगा, अंदाज़ा हो रहा होगा। ये देखिए, बेसन का इस्तेमाल हमने काफ़ी कम किया, चावल का आटा इसमें डाला इन्हें क्रिस्पी बनाने के लिए। और देखिए कितने ज़बरदस्त, कितने मज़े के लच्छेदार ये पकोड़े बन गए हैं। तो इस तरह के पकोड़े प्याज के बहुत ही मज़े के लगते हैं। बस इसी तरीके से बाकी सारे पकोड़े भी पहले मैं फ्राई कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। मिनटों में ये बन जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इन्हें बनाने में। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार से हमारे इतने ढेर सारे पकोड़े फ्राई हो चुके हैं। तो आप इन्हें ज़रूर बनाएं इफ़्तार के लिए, बहुत ही बेस्ट रेसिपी है ये। इसमें आलू का भी आपको फ्लेवर मिलेगा, प्याज का भी बहुत बेहतरीन सा फ्लेवर मिलेगा और ये केचप के साथ बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप सबको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो मैं आपको क्लोज़ करके भी दिखा गई हूँ, ये देखें।
आपको देखने में ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये वाक़ई में बहुत ही मज़े के पकौड़े बन के तैयार होते हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त ये बने हैं, बाहर से बहुत ही क्रिस्पी हैं, अंदर से जायका बहुत मज़े का है। इसमें जो हमने मसाले इस्तेमाल किए हैं तो बहुत ही शानदार ये पकौड़े हमारे बन के तैयार हुए हैं इफ्तार स्पेशल के लिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।